जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में आपको गुरुजी महाराज के ढेरों सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आज के सत्संग में आपको पता भी चलेगा कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट को टालते हैं, कैसे हमें परेशानी से बचाते हैं। वो सारा कुछ आज आपको गुरुजी महाराज के सत्संग में पता चलेगा। बहुत ही प्यारा सत्संग है। बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो शुरू करते हैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से। तो मेरे साथ सभी मिलके गुरुजी का ये मंत्र जाप जरूर किया कीजिए, चाहे 2 मिनट के लिए चाहे 1 मिनट के लिए, पर जरूर आप इस मंत्र जाप को किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आंटी के शब्दों में ही सत्संग को साझा करूंगी और कोई भूल चूक हो तो गुरु जी आप भी क्षमा कीजिएगा, साथ संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। तो करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता पूजनीय गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग साझा करने का मौका मिला। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज जो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, इस सत्संग को याद करते हुए मेरी आंखें भर आती हैं, सच में भर आती है कि ईश्वर इतना दयालु कृपालु भी हो सकता है। संगत जी, सच मानिए, इस पूरी दुनिया में अगर हमारी लाइफ किसी ने बदली है तो वो सिर्फ गुरुजी ने बदली है। अगर हमारे जीवन का उद्धार किया है तो वो सिर्फ गुरुजी ने किया है। हमारे जीवन की जो नेगेटिविटियां हैं वो खत्म करी हैं, वो गुरुजी ने करी हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी भटक लीजिए, आपको कहीं शांति, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप गुरुजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, गुरुजी की कृपा के पात्र बन जाते हैं, तो उस समय आपका मन, दिल, दिमाग हर तरीके से शांत हो चुका होता है। आपको गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स मिल चुकी होती है जो आपके सारे कष्टों से, सारे दुखों से, सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। संगत जी, मेरे भाई को कैंसर था। सबसे पहले मेरा जो भाई था वो गुरुजी के दरबार गया था। उसकी आंखों में दुख के आंसू, परेशानी बहुत अच्छे से झलक रही थी। लेकिन जब वो गुरुजी के दरबार गया तो वही आंसू गुरुजी ने उसकी खुशियों में बदल दिए। संगत जी, हमारी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकलते हैं, एक दुख के और एक खुशी के। जब खुशी के आंसू निकलते हैं तो ये समझ लो कि ईश्वर की मेहर हो गई, और जब दुख के आंसू निकलते हैं तो ये समझ लो कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिलना शुरू हो गया है। तो जब मेरे भाई को ये डिक्लेयर हुआ कि इसको कैंसर है, तो वो गुरुजी के दरबार गया और वहाँ से वो बिल्कुल ठीक हुआ। गुरुजी ने, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे कि पहले बहुत संगत कम जानती थी, लेकिन आज अधिकतर संगत जानती हैं जिन्हें गुरुजी ने बताया है, चाहे वो कोई भी माध्यम के तरीके से बताया, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो गुरुजी के सत्संग, चाहे वो बड़े मंदिर कोई सेवादार किसी संगत के माध्यम से। लेकिन आज गुरुजी जिसको जोड़ना चाहते हैं कोई ना कोई माध्यम जरिया बना देते हैं। तो इसी तरीके से संगत जी,
मेरा भाई भी किसी माध्यम से गुरुजी के पास गया था। जब उसको डिक्लेयर हुआ तो गुरुजी ने उसके जो दुख के आंसू थे वो खुशी में बदल दिए और उसकी पूरी की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी चीज़ें चेंज कर दी और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। जब हमें पता चला कि भाई गुरुजी कोई यहाँ पे बैठते हैं बड़े मंदिर में और वहाँ पे जाके सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं, तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी ये सोचा कि हम भी गुरुजी के दरबार होकर आएंगे। तो भाई के ठीक होने के बाद संगत जी हमारा भी गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा। उस समय संगत आती थी, पर आज की डेट में जितनी संगत है उतनी नहीं थी। हमारा भी गुरुजी के पास जब आना जाना लगा रहा तो गुरुजी, मैं आपको बताऊं संगत जी, उस टाइम पीरियड में मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी को करीबन 8 साल हो गए थे। 8 साल से मुझे कोई भी संतान नहीं थी। तो एक तरीके से मैं भी परेशान थी, लेकिन मैंने भगवान का वो फैसला मानते हुए ये स्वीकार कर लिया था कि शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं। और इधर मेरे भाई की प्रॉब्लम थी, तो दोनों तरफ से मैं डिस्टर्ब ही थी। बट बच्चे वाला ये था, ठीक है भगवान की मर्जी नहीं है, कोई बात नहीं, पर मेरा भाई ठीक हो जाए। तो जब भाई ठीक हुआ तो हमारा गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा। हम जाते रहे, आते रहे। और एक दिन संगत जी, मैं, गुरुजी जानी जहान है, उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है और उनको सब कुछ पता है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम गुरुजी को कुछ नहीं बताएंगे, तो मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए। लेकिन गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा, उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का पता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में अभी क्या आया या आने वाला क्या है, वो सब कुछ पता है। गुरुजी को ये भी पता है कि अभी हम कुछ देर बाद क्या सोचेंगे, क्या हमारे दिल में आएगा, क्या हमारे माइंड में चलेगा। तो गुरुजी से कुछ नहीं छुपा, गुरुजी को सब कुछ पता है। तो गुरुजी महाराज जानी जहान है, उनको पता था कि मुझे कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। बट मैंने आज तक गुरुजी से कहा नहीं था। जितना टाइम पीरियड मुझे गुरुजी के पास जाते हुए हुआ था, उस टाइम पीरियड में मैंने गुरुजी से कोई जिक्र नहीं छेड़ा था। वहां जाते थे, माथा टेकते थे, बैठते थे, शब्द सुनते थे, लंगर करते थे, आज्ञा लेते थे और आ जाते थे। कभी गुरुजी ने कहीं भेजना होता तो वहां चले जाते थे। कभी गुरुजी किसी के सत्संग में, कभी गुरुजी खुद अपने साथ लेके जाते थे, तो जब चले जाते थे। बट मैंने जो मेरे मन की बातें थी वो मैंने गुरुजी से नहीं कही थी। और इस तरीके से संगत जी समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। तो एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी महाराज ने, संगत जी उस समय कोई आंटी थे और वो गुरुजी के लिए जूस लेकर आए। तो जब वो गुरुजी के लिए जूस लेकर आए, तो गुरुजी की आदत क्या थी संगत जी, मैं आपको बताऊं कि वो जब भी कुछ पीते थे या कुछ भी लिक्विड लेते थे, तो उसको पीने के बाद आधा पीते थे और किसी भी संगत को पकड़ा देते थे। वो भी गुरुजी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका था, जिसकी पे गुरुजी की कृपा हो जाए। तो वो कृपा उस दिन मुझ पे हुई। तो गुरुजी जूस पी रहे थे और गुरुजी ने थोड़ा सा जूस पिया और मुझे कहा, ए ले फड़। तो संगत जी, मैंने वो ग्लास लिया गुरुजी का और गुरुजी ने वो जूस का जो ग्लास था मुझे पीने को दे दिया। अब संगत जी, ठीक है, हमें ये समझ आता है, ठीक है भाई गुरुजी हैं। बट उस समय ये लगा लो, गुरुजी ने कुछ ही संगत को बताया हुआ था कि वो भगवान शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रवेश उनके शरीर के अंदर से ही हुआ है। बट हम लोगों की आंखों पर अभी भी गुरुजी ने एक पर्दा सा डाल रखा था कि वो भगवान हैं। हमें तो एक गुरु ही हम उन्हें बोलते आए थे, उनका कोई नाम नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, सिर्फ गुरुजी ही बोलते थे, सभी गुरुजी बोलते थे, तो हम भी गुरुजी बोलते थे। तो हुआ क्या संगत जी कि जब मैंने वो ग्लास लिया जूस का, तो मेरे को लगा कि गुरुजी का झूठा है, भाई मैं कैसे पी लूँ। ऑलमोस्ट संगत जी, मैं किसी का झूठा पीती भी नहीं थी, तो नॉर्मली सी है, मेरे माइंड में यही आया। तो
संगत जी मैंने क्या काम किया मैं आपको बताऊं। मैंने वो गिलास लिया और संगत जी किचन में जाके वो जो जूस था वो मैंने जहाँ गुरुजी का भोजन लंगर वगैरह बनता था वहां जाके वो जूस था वो सिंक में डाल दिया। अब वो जूस फेंकने के बाद संगत जी मैं आके बैठ गई गुरुजी के पास। अब गुरुजी मेरे को देखें और मैं गुरुजी को देखूं, गुरुजी मुझे देखें मैं गुरुजी को देखूं, क्योंकि संगत जी हम उनसे नजर नहीं मिला सकते थे। बस गुरुजी की नजर और मेरी नजर मिले और मैं नजर नीचे कर लूं। अब गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और जब लंगर हम लोग करके आ गए और गुरुजी से आज्ञा लेके जाने की बात कहने लगे तो गुरुजी कहते हैं, एकदम से कहते हैं, देखो एकदम से कहते हैं, जिदा तू वो जूस फेंक के आई है ना उत्थे तेरी ब्लैसिंग सी, ओदे अंदर ना तेनू मुंडा ब्लैस किया। संगत जी जब गुरुजी ने ये बात कही और मेरा दिमाग हिल गया। मतलब मैं ये सोचने लग गई, मैंने कहा हाँ गुरुजी को कैसे पता चला। मतलब मुंडे की तो बात ही छोड़ो, मैं ये सोची गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं जूस जो है वो फेंक कर आई हूँ। अब संगत जी उस दिन बड़ा दिमाग खराब हुआ। आज्ञा लेके हम घर आ गए, बहुत परेशान बहुत परेशान और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात थी आज। गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद लाने को कहा, मैं पहले जल प्रसाद लाके दिया, फिर एक आंटी आई उन्होंने गुरुजी को जूस दिया, गुरुजी ने थोड़ा पिया मुझे दिया और मैं वो सिंक में डाले। गुरुजी ने मुझे इससे बात बोली, जेटा तू जूस फेंक के आई है ओदे अंदर तेरी ब्लैसिंग सी और ओदे अंदर तेनों मुंडा ब्लैस किता। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा मेरे को वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता चला। भाई उस टाइम कोई कैमरे नहीं, कोई जब मैंने जूस डाला कोई किचन में नहीं था, मैं ही थी उस समय, तो गुरुजी को कैसे पता चला। तो ये मेरे माइंड में क्लिक कर रही थी चीजें। अब संगत जी गुरुजी के पास जाने की देखिए मेरी तो हिम्मत थी नहीं। अब गुरुजी क्या करते थे, संगतों के दिन बांध रखे थे, 2 दिन बाद एक संगत, 3 दिन बाद एक संगत, ऐसे गुरुजी महाराज ने दिन बांध रखे थे। अब संगत जी मेरी तो हिम्मत थी नहीं गुरुजी के पास जाने की, भाई मैं कैसे जाऊं क्या करूं। तो मैं संगत जी 1 हफ्ते गुरुजी के पास नहीं गई, 1 हफ्ते मैं गुरुजी के पास नहीं गई। लेकिन देखिए हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे भोले भाले गुरुजी, उनको सबका पता, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। गुरुजी तो जानते थे कि मैं क्यों नहीं आ रही, क्या रीजन है। तो देखिए संगत जी आज की डेट में ना मतलब इस दुनिया में मैं बता रही हूँ किसी को किसी की जरूरत नहीं है। आप किसी के यहाँ 5 दिन मत जाओ, 2 दिन मत जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं कि वो क्यों नहीं आ रहा, या पूछ भी लेगा तो बुलाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी जो जानते थे कि मैं क्यों नहीं आ रही, तो गुरुजी ने उस टाइम संगत जी मेरे पापा भी जाते थे, तो उस टाइम मेरे पापा भी जाते थे। तो गुरुजी ने मेरे फादर से पूछा कि मैं क्यों नहीं आ रही। तो मेरे फादर कहते हैं कि उसकी तबीयत सी खराब सी। तो गुरुजी कहते हैं कि एनु बोल की गुरु ने याद किया। तो मेरे पापा शाम को आते हैं तो बोलते हैं कि तुझे ना गुरुजी बुला रहे थे, गुरुजी ने याद किया। अब संगत जी मन में कहीं शांति मिली कि चलो गुरुजी ने बुलाया है। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, तो आप अपना वहां से ही आ जाना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है। मैं संगत जी गुरुजी के पास गई, तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका। अब गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं, चुपचाप एक कोने में बैठ गई कि गुरुजी मुझे देखे ना। पर गुरुजी की नजरों से कौन बच रहा है, कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता गुरुजी की नजरों से। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन गुरुजी की नजरों से नहीं बच सकते, कतई भी नहीं बच सकते। अब हुआ क्या संगत जी, मैं थोड़ा सा सरकते सरकते पीछे चली गई कि गुरुजी मुझे ना देखे, लेकिन गुरुजी की नजरों में मैं थी।
लंगर का आदेश हुआ, लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी आज्ञा लेने का समय हुआ। तो जैसे ही मैं माथा टेकने लगी तो गुरुजी की आदत थी, वो ऐसा नहीं करते थे कि मतलब किसी को कुछ नहीं बोलो, सबके सामने कहते हैं आंटी जा कल्याण किता तेनू मुंडा ब्लैस किता। अब संगत जी मैं बड़ी शौक और बड़ी हैप्पी, खुश, दिमाग में जो टेंशन थी वो खत्म हुई। अब संगत जी घर आ गई। घर आने के बाद 3-4 दिन बीते। 3-4 दिन बीतने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत जो मेरी ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद संगत जी पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने बच्चा कंसीव किया। देखो संगत जी, इतने टाइम बाद मैंने बच्चा कंसीव किया गुरुजी की कृपा से, और मुझे एक मुंडा गुरुजी ने एक बेटा ब्लेस किया। अब संगत जी वो बेटा तो ब्लेस हो गया, मैं बड़ी खुश, गुरुजी का शुक्राना करने भी हम गए। बट संगत जी उस बेटे के, मेरे बेटे के 13 महीने तक होने के कष्ट थे, ये गुरुजी ने हमें पहले ही बता दिया था। 13 महीने के उस बच्चे के कष्ट थे, और उस बच्चे के जो कष्ट थे वो किस प्रकार थे जो मैं आपको साझा कर रही हूँ। वो ना रात में सोता ना दिन में सोता, दिन भर रोना 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 रोना। मैं परेशान हो गई। मैंने मेड भी रखी, मैंने संगत जी खुद भी हेल्प करी, अपनी मम्मी की भी हेल्प, सब कुछ किया, लेकिन वो बच्चा संगत जी सोता नहीं था। मैं गुरुजी के पास लेके गई। मैंने कहा गुरुजी ये ना दिन में सोता ना रात में सोता, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। तो गुरुजी कहते हैं एनू 13 मंथ दिक्कत है, 13 महीने तो एनू काटने सी, अगर मैं इसका कल्याण कर देता हूं तो 13 महीने बाद ये सो तो जाएगा, नींद भी इसकी पूरी हो जाएगी, लेकिन जब ये 13 साल का होगा तो इससे भी बड़े कष्ट इसनू सहने पड़ेंगे। तो ये गुरुजी ने हमें क्लियर कर दिया था। तो हमने संगत जी वो 13 महीने कैसे काटे हमें ही पता है। हम माँ बेटों ने बहुत मुश्किल से वो 13 महीने काटे, और उसके बाद संगत जी ऐसे ही चलता रहा, जाना आना लगा रहा, जाना आना लगा रहा, और गुरुजी ने खूब ब्लेस किया, खूब ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे हस्बैंड ने जॉब भी चेंज करी। मेरे हस्बैंड और मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली से फिर हम बैंगलोर चले गए। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा लेके ही हम बैंगलोर गए थे। गुरुजी ने कहा था कि वहाँ मैंने ही तुम्हें जॉब ब्लेस करी है, तुम बैंगलोर में शिफ्ट हो और आगे की सोचो। तो बैंगलोर में शिफ्ट होने के बाद संगत जी वहाँ अच्छा चला हमारा, काफ़ी अच्छा टाइम कटने के बाद संगत जी वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हमारी ना इच्छा नहीं थी बैंगलोर में रहने की। उसका रीज़न ये था कि जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे उसका ट्रांसफ़र संगत जी देहरादून हो रहा था, और हम इंडिया वापस आना चाहते थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम ना इंडिया वापस आना चाहते हैं, अब हम बैंगलोर से देहरादून नहीं शिफ्ट होना चाहते, इंडिया आना चाहते हैं, और हमें आपके दर्शन भी बड़ी दुर्लभ से पड़ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड संगत जी इंटरव्यू देने लग गए दिल्ली में, बट कहीं सिलेक्शन उनका नहीं हो रहा था। लेकिन ये बात सच है, जहां हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना वहां गुरुजी सबको अपना ही कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में संगत जी इंटरव्यू दे रहे थे वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस कंपनी को में काम कर रहे थे बैंगलोर की, वही कंपनी संगत जी इंडिया में मतलब दिल्ली में ओपन हुई। और गुरुजी ने संगत जी देखिए, गुरुजी की लीला देखिए कि मेरे हस्बैंड की जॉब दिल्ली में ही लग गई जिस बैंगलोर की कंपनी में वो काम कर रहे थे। तो कुछ नहीं हुआ संगत जी, बैंगलोर से ट्रांसफ़र हमारा दिल्ली के लिए हुआ। कोई जॉब चेंज नहीं करनी पड़ी, फिर कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, यहाँ मैंने बच्चों का एडमिशन कराया और अपना आराम से हमारी लाइफ चलने लगी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने समाधि ले ली। बड़े हम लोग अपसेट थे, बड़ा मन दुखी था, बट जानते थे कि गुरुजी अंग संग है, बहुत संभाला गुरुजी ने हम लोगों को उस टाइम पे। उसके बाद संगत जी 2013 या 14 की बात है, मेरे हस्बैंड ने कार ली थी
और हम संगत जी जब भी कुछ चीज़ लेते हैं सबसे पहले गुरुजी के दरबार, गुरुजी से दर्शन, गुरुजी से माथा टिकवाना सब वहीं करते हैं। पहला हमारा काम यही है। तो वो कार मेरे हस्बैंड ने ली और माथा टिकवा के आए, और माथा टिकवा के आए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस बार ना मेरी इच्छा है कि गुरुजी के बाद हम लोग सीधे हरिद्वार की ट्रिप पे निकलेंगे, वहाँ भी हम दर्शन करके आएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हम दिन का सफ़र तय करेंगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं, रात का सफ़र तय करेंगे, फिर हमें पूरा दिन बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रात का सफ़र हमने तय किया। अब संगत जी जब हाईवे पे हम लोग चल रहे थे तो मेरे हस्बैंड को बार बार 2 से 2:30 बजे के आसपास झपकी आ रही थी, बहुत झपकी आ रही थी। तो मैं मेरे हस्बैंड का नाम रवि है, तो मैं बार बार अपने हस्बैंड को कहती हूँ रवि गाड़ी ठीक चलाओ और कहीं गाड़ी लग ना जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं कहीं नहीं लगेगी, मेरे को नींद आती है पर मैं समझ, तुम चिंता मत करो। अब संगत जी क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड को बहुत तेज नींद आ रही और वो गाड़ी चला रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ कि भाई वो झपकी ले रहे हैं। मैं बार बार अपने हस्बैंड को कह रही, मैंने कहा गाड़ी कहीं खड़ी कर दो, थोड़ी नींद ले लो फिर चल लेंगे। मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं। अब संगत जी एक बहुत बड़ी खाई, बहुत बड़ी खाई। मेरे हस्बैंड पूरी तरह नींद में चकनाचूर और सो गए। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जगा रही हूँ, वो उठ नहीं रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं गाड़ी में। मैं इतनी घबरा रही कि आज तो हम गए। मैंने कहा गुरुजी आप बचाओ। मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मैंने रोना शुरू किया, बच्चे मेरे साथ में, मैं बहुत परेशान। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जो ब्रेक है, मतलब हमारी गाड़ी खाई की तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड उस समय जग गए। उन्होंने गाड़ी संभालने की कोशिश करी पर वो गाड़ी नहीं संभाल पा रहे। और इतने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गाड़ी का जो हैंडल है ना वो खाई की जगह इधर को मुड़ा और संगत जी एक सेफ जगह पे आके एक पत्थर के आगे रुक गया। तो जैसे तैसे संगत जी हम पहुंचे हरिद्वार। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं गाड़ी चला के लाया हूँ, अगर गुरुजी ना होते तो बचते नहीं। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे नहीं पता किसने मेरे हाथ से गाड़ी का हैंडल लिया, किसने ब्रेक मारा, किसने आगे बढ़ाई, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि गाड़ी मैं संभाल ही नहीं पा रहा था उस समय, जिस समय, क्योंकि खाई से संगत जी सिर्फ इतनी दूरी पे हमारी गाड़ी रुकी थी। यहाँ खाई है और इतनी दूरी पे हमारी गाड़ी रुकी। अगर इतनी दूरी पार और करती तो नीचे खाई के अंदर थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहा कि मुझे उस समय हुआ क्या। तो इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी मुसीबत हमारी गुरुजी ने टाली, वो हमें समझ आ गया। तो गुरुजी चाहे फिजिकल फॉर्म में है नहीं है, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे अंग संग हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना बड़ा संकट हमारा टाला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। यही वाणी को विराम दूंगी, फिर अगला सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी ने इतना ही सत्संग भेजा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच है गुरुजी हर पल हमारे अंग संग है, हर पल हमारे अंग संग है। उनकी कृपा हमारे साथ साथ चलती है। संगत जी इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर लिखिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर आपके साथ और भी अनुभव साझा करूंगी। जैसे जो जितने अनुभव साझा करता है मैं जरूर शेयर करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी हाजिरी है जो गुरुजी के चरणों तक जाती है। और आपको मेरा सत्संग कैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।